हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन हमने किया था लास्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का। ठीक है, इस एक्सरसाइज का हमने 1.2 का एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन किया था हमने, ये √5 का। तो सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन है ये भी। अब का हमें सिद्ध करना है √2 का। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। या तो √2 या √3 या √5। सारे सवाल सेम है, लेकिन एग्जाम में इनमें से कोई सा भी आ जाता है। ठीक है, तो चलिए √2 का करते हैं। इसे करने का सेम टू सेम इसके जैसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही करना है। तो हम इसमें मान के चलेंगे, माना इसका उल्टा मान के चलेंगे हम। हमें इसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है, तो इसे हमें परिमेय संख्या मान के चलेंगे। माना √2 एक परिमेय संख्या है, तो हमने परिमेय संख्या मान लिया। तब हम इसे लिख सकते हैं परिमेय संख्या के रूप में। परिमेय संख्या कैसी होती हैं? P/Q के रूप की होती हैं। अगर मान लो मैंने इसे पहले ऐसे लिख दिया कि √2 बराबर P/Q। ठीक है, तो मैंने ऐसे लिख दिया, जहाँ पर आपके P और Q क्या है? ये तो पूर्णांक है, इंटीजर्स है, और Q आपका नॉट इक्वल टू 0 है। और तथा P व Q कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं रखते हैं। तो ये कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं रखते हैं। ठीक है, इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं होता है। ठीक, तो अब हमने इस वाले को ऐसे लिख दिया, P/Q पहले लिख दिया, √2 बाद में। ठीक है, समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। ठीक, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा P², ये आ जाएगा Q² बराबर आ जाएगा √2 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P²/2 आ जाएगा, इधर अब पहुँच जाएगा Q²। इसे समीकरण नंबर 2 लिख दिया हमने। समीकरण नंबर 2 से हम क्या क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि P² जो है 2 से विभाज्य है, पूरी तरह डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं तो यहाँ P² 2 से विभाज्य है, तब P भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, P भी 2 से विभाज्य होगा। तो हम कह सकते हैं अतः 2 P का एक गुणनखंड है, फैक्टर है इसका। यदि कोई संख्या मान लो 4 2 से डिवाइड हो रही है, इसका मतलब यह है 4 के अगर फैक्टर करेंगे तो 2 गुणा 2 आएगा। इसका मतलब यह है कि 2 जो है यानी कि इसका खुद का ही एक फैक्टर बन गया है, गुणनखंड बन गया है, क्योंकि इसे डिवाइड कर रहा है नहीं है। तो इसका मतलब 2 जो है 4 का एक गुणनखंड है, वो तो है ही इसके अंदर। हम कैसे देख पा रहे हैं, 4 को हम 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कह दिया कि 2 जो है P का एक गुणनखंड है, क्योंकि इसे डिवाइड कर रहा है P को। अब हम इसके बाद हम मानेंगे, इसे मानेंगे यहाँ से, माना P/2 बराबर M। M क्या है यहाँ पर? एक पूर्णांक है, इंटीजर है। तो यहाँ से P की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2M। समीकरण नंबर 1 में पुट कर दो। समीकरण नंबर 2 में P का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, P का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो हम इसे P का मान को समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। ठीक, समीकरण नंबर 2 क्या है? P²/2। P की जगह रखेंगे 2M का स्क्वायर/2 बराबर Q²। ठीक है, 2 का वर्ग क्या जाएगा? 4। M का वर्ग जाएगा M²/2 बराबर Q²। 2 से कितनी बार कटेगा? 2 बार। तो यह आएगा 2M² बराबर Q²। तो यहाँ से M² की वैल्यू क्या आ गई? Q²/2। यानी कि हम इसे यहाँ पर भी ऐसे करके लिख सकते हैं, Q²/2 बराबर M²। ठीक, इससे हम समीकरण नंबर 3 कह दी मान लो। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि Q² 2 से विभाज्य है, तभी तो M² आया। M भी क्या है? पूर्णांक है, पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो भी पूर्णांक ही आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि Q² 2 से विभाज्य है। यहाँ Q² 2 से विभाज्य है, डिवाइड होता है। ठीक है, डिवाइड हो जाएगा। ठीक, 2 से विभाज्य है, तब अगर Q² 2 से विभाज्य है तो Q भी 2 से विभाज्य होगा।
यदि Q आपका 2 से विभाज्य है तो इसका मतलब 2 Q का एक गुणनखंड है। अतः 2 Q का एक गुणनखंड है। ठीक है, इसका एक फैक्टर बन गया ये। अब 2 जो है P का भी गुणनखंड है, हमने यहाँ लिखा है। 2 जो है P का भी एक गुणनखंड है, 2 जो है Q का भी एक गुणनखंड है। लेकिन परिमेय संख्याओं की परिभाषा से हम ये कह रहे हैं कि P व Q कोई भी विनिष्ट गुणनखंड नहीं रखते हैं। लेकिन वहाँ क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर विनिष्ट गुणनखंड आ रहा है। ठीक है, तो हम इन दोनों लाइन से कह सकते हैं अतः 2 P व Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड है, परंतु परिमेय संख्याओं की परिभाषा से P व Q कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं रखते हैं। परंतु परिमेय संख्याओं की परिभाषा से P व Q कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं रखते हैं, जबकि यहाँ पे जो 2 आ रहा है वो दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गलत है। यानी कि जो हमने माना है कि √2 इसे परिमेय संख्या मानी थी हमने, तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। यानी कि ये वाली लाइन हमारी क्या होगी, गलत साबित हो गई कि √2 एक परिमेय संख्या है, ये गलत हो गई। तो हम लिख सकते हैं अतः हमारे द्वारा मानी गई या माना गया कथन भी कह सकते हैं, मानी गई धारणा या हमारे द्वारा माना गया कथन कि √2 एक परिमेय संख्या है, यह गलत सिद्ध हुआ या गलत साबित हुआ। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। जब परिमेय नहीं है तो क्या है, फिर अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जब हमने ये सिद्ध कर दिया कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अपरिमेय हुआ। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है, इसका सॉल्यूशन। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और यदि क्वेश्चन ये क्लियर समझ नहीं आया है तो कृपया वीडियो को दोबारा देखें और ध्यान से समझें इसे। ठीक है, चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।